अजय उपाध्याय जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। अभी तो चुनावी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है गुजरात में और कांग्रेस पार्टी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को बचाने के लिए, क्योंकि आप हार का सामना करने वाले हैं, इसीलिए अभी से ही इलेक्शन कमीशन का बहाना बना रही है कांग्रेस पार्टी। क्या इस आरोप में सच्चाई है? अंजना ओम कश्यप जी, ऐसा कुछ नहीं है। सब देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पूरा देश देख रहा है किस तरह से जब सारी घोषणाएं हो गई तब चुनाव आयोग की घोषणा शुरू हुई है। जो परिस्थितियां बनी है हिमाचल के साथ, जो चीजें थी, क्या उस समय ये घोषणा नहीं हो सकती थी? जिस तरह से पूरा गुजरात आज जो है परेशान है मिसमैनेजमेंट के कारण भाजपा के, और जिस तरह से लगातार वहां प्रधानमंत्री जी, क्या कहूं मैं, पूरा मंत्रिमंडल आजकल गुजरात में ही बैठा हुआ है, उसे देश की चिंता ही नहीं है। गुजरात चुनाव जो है, चुनाव आयोग को ये जो टाइमिंग और समय है, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं बधाई दे रहा हूं। चलिए, आप देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपको ये समझ में आ गया कि अब प्रधानमंत्री जी की सारी घोषणाएं हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं सबको पता है। हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया शुरू से, चुनाव आयोग को भी और देश की सरकार को भी ये बताने का कि एक निष्पक्षता रहनी चाहिए। ठीक है, संजय जी के पास आ रहे हैं, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है संजय जी, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया। देखिए, चुनाव आयोग ने, मतलब अगर हम पहले के प्रेसिडेंट्स को भी देखें तो हिमाचल और गुजरात की चुनावी तारीखों का ऐलान अलग अलग किया गया है। दूसरा, 28 दिन पिछली बार दिया था, अभी भी 28 दिन देकर वो दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव करा सकते हैं। तीसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और सरकार बैठी हुई है गुजरात में, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कौन रोके हुए है? आपने जमीनी हकीकत देखी है गुजरात की, और हमारे दर्शक आपकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि इस बार हम बड़ी बड़ी रैलियां नहीं, हम घर घर जाकर लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं। क्या वोट बटेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? सीधा प्रश्न आपसे संजय जी। नहीं, आप अंजना जी, आप ठीक कह रही हैं कि अगर कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल वहां बैठा है, तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के लोग भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, मुझे लगता है बहुत स्पष्ट है। त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है गुजरात में, और त्रिकोणीय मुकाबला में मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी इन दोनों पार्टियों से काफी आगे है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दूसरे और तीसरे नंबर का मुकाबला मुझे दिखाई पड़ता है। बीजेपी, अगर आप पिछले चुनावी इतिहास को भी देखें, पिछले 3, 4, 5 चुनाव को देखें, तो सिर्फ बीजेपी ने जीत नहीं हासिल की है, जीत ऐसी दर्ज कराई है जिसमें कांग्रेस बिल्कुल ध्वस्त दिखाई पड़ती है। 9, 10, 11, 12% वोट बीजेपी का हमेशा कांग्रेस के ऊपर ज्यादा रहा है। लेकिन संजय जी, पिछली बार तो 99-77 था, सेंचुरी नहीं बना पाई थी बीजेपी। माना जा रहा था कि अहमद पटेल साहब तब जिंदा थे, उन्होंने जो रणनीति बनाई थी वो काम कर गई। क्या आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी एक मार्जिन देख रही है, मतलब वो एक प्रचंड जीत की तरफ बढ़ सकती है आपके नजरिए से इस वक्त के हालात में? अंजना जी, मेरा तो यही मानना है कि अगर मैं किस नजरिए से गुजरात के चुनाव को देख रहा हूं, मैं इस नजरिए से चुनाव को देख रहा हूं, गुजरात के चुनाव को, कि बीजेपी की जीत कैसी होने वाली है। मैं इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि जीत बीजेपी की हो रही है, लेकिन जीत कितनी बड़ी या छोटी होगी, क्या वो 99 सीटों से ऊपर जाएंगे, और मुझे बड़ा साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वोटों में बंटवारा हो रहा है, और इसका फायदा, सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और बीजेपी अपनी सीटों में निश्चित रूप से इजाफा करेगी अगर 2017 के चुनाव के नजरिए से देखें। आपकी बात दोनों को पसंद नहीं आई होगी। संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं संजीव जी आपके पास आऊं, जल्दी से अजय उन्मत साहब, आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहती हूं, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात को समझते हैं, गुजरात को देखते हैं। क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिल रही है, या आप भी देख रहे हैं? क्या त्रिकोणीय होगा? क्या वोट बटेगा, जो एंटी बीजेपी वोट है वो बटेगा, या फिर आपको क्या समझ में आ रहा है जमीन देखकर? अंजना, मुझे लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला ज्यादातर बैठकों पर होगा, और जहां जहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा वहां भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा। लेकिन सूरत जैसा इलाका है जहां पे 5 सीट ऐसी है कि जहां त्रिकोणीय मुकाबला की जगह मुझे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला दिख रहा है। तो ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं गुजरात में, 10-12 पॉकेट, के जहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई दिख रही है। उसको छोड़ते हुए ज्यादातर मुझे त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। नंबर 1 पे बीजेपी है आज की तारीख में, बीजेपी का पल्ला भारी है, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी मुझे दिख रहा है। और जहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा वहां भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली बहुत ज्यादा वोट से जीतेगी। अजय आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को नंबर 2 पर रख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी का जो माना जाता है, जो पारंपरिक सीटें उसकी हैं
बहुत सारे इलाकों में, वो पारंपरिक सीटें वो बरकरार रखेंगे? और जो स्थानीय नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं? अगर हम बड़ी बड़ी रैलियां वहां पर कांग्रेस की नहीं देख रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि वो जो बार बार दावा कर रहे हैं कि हम जमीन पर हैं, हम लोगों के बीच में हैं, वो रंग लाता दिख रहा है? छोटा सा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल गुजरात में रैली करते वक्त ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं आपको एक ही स्टेटिस्टिक दे रहा हूं कि पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब थी, नर्वस 90 पे वो आउट हो गई, फिर भी अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट, ये 4 की 55 सीट्स होती है, उसमें से 44 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी। ऑलमोस्ट सभी सीट 10,000 15,000 के ऊपर से मार्जिन से जीती थी। तो उस सीट को तो आज की तारीख में ना आम आदमी पार्टी हिला सकती है, ना भारतीय जनता, अरे ना कांग्रेस पार्टी हिला सकती है। तो अर्बन एरियाज में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है, जो बाकी 127 सीट है, उसमें से कांग्रेस पार्टी को 70 सीट्स मिली थी। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात और ट्राइबल बेल्ट जो है, वहां पर कांग्रेस पार्टी आदिवासी, मुस्लिम, आहिर कम्युनिटी और ओबीसी वोट जो है, उनकी वोट बैंक काफी स्ट्रांग है। और कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में भी संगठन की ताकत है, जो आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास संगठन की बहुत अच्छी ताकत है, उनके पास रैंक एंड फाइल है, जो आम आदमी पार्टी में नजर नहीं आ रही है। और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी ने आज की तारीख में भी 100 सीट्स तो ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दी है।